एक और बड़ी खबर है, मौसम खराब की वजह से अचानक ये हादसा हुआ है। ये जानकारी दी गई है, ये किसी को पैराशूट खोलने का वक्त नहीं मिला। कुमार गौरव ये बता रहे हैं पहले से ही विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से हादसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 24 लगातार आपको कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसका इंतजार किया जा रहा है। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पास जाहिर सी बात है कि पूरी पुख्ता जानकारी है, वो बताएंगे कि असल में क्या हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन विपनेश, इस वक्त आसिफ सुहाफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी घटना पर और इस पूरी जानकारी पर हम उनसे जरा डिटेल लेते हैं। आसिफ, इस वक्त तक अगर हम पूरी घटनाक्रम को और पूरी स्थिति को जानने की कोशिश करें तो आप हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आसिफ, अगर आप तक आवाज पहुंच देखिए, जो हमें शुरुआती जानकारी मिली कि कोयम्बटूर से सुलूर की तरफ ये देखिए, जो जानकारी हमें पहले से यहाँ पर दी गई सूत्रों के हवाले से पहले हमें बताया गया था कि कोयम्बटूर से सुलूर की तरफ तमिलनाडु में ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ये इंडियन एयरफोर्स का था और इसमें एयरफोर्स स्टाफ के 5 लोग शामिल थे और इंडियन आर्मी से बिपिन रावत समेत 9 लोग सवार थे। टोटल जो है इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें बिपिन रावत के अलावा उनके परिवार से उनकी पत्नी शामिल है और स्टाफ अफसर भी शामिल थे। और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अचानक से इतनी जल्दी ये हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि 2 चीजें हो सकती है, या तो खराब मौसम या कोई टेक्निकल स्नैग हो सकता है। हालांकि उसको लेकर जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इतना भी मौका नहीं मिला कि पैराशूट खोले जाए या किसी तरह की बचाव की कोशिश की जाए। काफी तेजी के साथ ये हेलीकॉप्टर जो MI-V5 से MI-17 हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जो सभी लोग थे वो जब हेलीकॉप्टर जला इंडियन एयरफोर्स का, ये जैसा हमने तस्वीरों में भी देखा, तो काफी सीरियस बर्न इंजरीज हो गई और उसके तुरंत बाद पहले वहां पर स्थानीय लोग, क्योंकि जंगल का इलाका यहाँ पर जो विपनेश जानकारी दे रहे थे, यहाँ पर पहले जो स्थानीय लोग बता भी रहे थे कि तकरीबन 80% चेहरा जल गया। अभी ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, अभी तक की जो पहली जानकारी है जनरल बिपिन रावत के बारे में, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार बता रहे थे कि चेहरा 80% जल गया है। उसके पहले और उसके आगे भी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है और जाहिर सी बात है विपनेश, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अब उस प्रोटोकॉल के तहत आगे कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को थ्रो करने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल मेरे मन में है आसिफ, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि हॉस्पिटल कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन से अधिकारी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें कौन कौन शामिल है? आसिफ, देखिए, काफी सारी जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन जो हमें अब बताया जा रहा है, जो हमें डायरेक्शंस दी जा रही है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब खुद सामने आकर जो है इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानकारी साझा करेंगे, या तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो खुद इसको लेकर जो है संबोधित करेंगे, उनका बयान सामने आएगा। लेकिन जो जानकारियां हमें पहले दी गई उसके अनुसार जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ डेड बॉडीज भी रिकवर की गई और कुछ सीरियस बर्न इंजरीज के साथ लोगों को भी यहां पर रेस्क्यू किया गया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन जो रेस्क्यू किए गए लोग थे उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। अब इसमें कुछ दुखद खबर भी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर जो है एयरफोर्स की तरफ से, हाई ऑफिशियल्स की तरफ से हमें कॉन्टैक्ट कर बताया गया है कि अब आगे की जानकारी खुद एयरफोर्स जो है वो सामने आकर बता देती हूँ कि जो अब तक ट्वीट में जो लिखा गया है, हादसे की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्वीट किया जो आपकी टीवी न्यूज़ 24 पर आप देख भी रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जिस पर CDS बिपिन रावत सवार थे, आगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लिखा गया है, तमिलनाडु के कन्नूर में हादसे का शिकार हो गया है और क्या वजह रही इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसा कि आसिफ भी बता रहे हैं सऊद, ये अभी ये बड़ा दुखद हादसा है, चिंताजनक है, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन ये नहीं मिल पा रही है कि जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया था उसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन दुखद खबर ये है कि जो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें खुद बता रही हैं, तस्वीरें देखिए, हम लगातार न्यूज़ 24 पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है विपनेश, क्योंकि देखिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि राख का ढेर है,
है और कुछ लपटें हैं। उसके अलावा हेलीकॉप्टर का मलबा तक भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ पेड़ों के अंदर जाकर के सीधे शायद ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। तो जाहिर सी बात है, जो पेड़ों की टहनियां उसके तने हैं वही जले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का भी नामो निशान इन तस्वीरों में कम से कम नजर नहीं आ रहा है। और यह हादसा अपने आप में बेहद गंभीर है और बहुत बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जाएगा। इसकी पूरी की पूरी कंफर्मेशन के बाद ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा और इसीलिए आप इसकी गंभीरता को और इसकी संजीदगी को समझ सकती हैं। विपनेश की पहले एयरफोर्स इसको लेकर के ट्वीट करता है और बताता है कि एक ऐसा हादसा हुआ है। उसमें यह भी कहा जाता है कि एक इंक्वायरी बाकायदा बिठा दी गई है, लेकिन उसके बाद यह खबर आती है कि शायद इंडियन एयरफोर्स का यह ट्वीट हटा भी दिया गया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है और जो न्यूज़ 24 लगातार बता रहा है कि 2 शव रिकवर किए गए हैं, जो अभी इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक। लेकिन जनरल बिपिन रावत और उनके परिवार के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल या कोई जानकारी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, किसी की तरफ से दिया नहीं गया है। लेकिन इसकी गंभीरता को हम ये समझ सकते हैं विपनेश की खुद रक्षा मंत्री इसको लेकर के कैबिनेट को ब्रीफ कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है, बहुत बड़ी चिंता देश के लिए, सरकार के लिए, हम सब के लिए।